नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कलर कोड। प्रतिरोध का कलर कोड ज्ञात करना आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अभी जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए, बिना लाइक किए जाइएगा मत। और आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। जैसा कि हम आप आज का टॉपिक हमारा क्या है, कलर कोड। आज हम आपसे कलर कोड के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कलर कोड अगर हम परिभाषा लिखते हैं, जैसे ये जो कलर कोड होता है, ये कलर कोड जो है ये कार्बन प्रतिरोधों के लिए होता है। इसमें थोड़ा थोड़ा लिखते चलिए। कलर कोड में हेडिंग डाल करके यह कार्बन प्रतिरोध के लिए, कार्बन प्रतिरोध के लिए होता है। कलर कोड किसके लिए होता है? तो कलर कोड कार्बन प्रतिरोध के लिए होता है। और जो है जैसे कि कलर कोड में कुछ बैंड होते हैं, जैसे 4 बैंड वाला प्रतिरोध होता है, 5 बैंड वाला होता है। जैसे हम अगर यूपीपीसीएल TG2 की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है अधिक से अधिक 4 बैंड या 5 बैंड तक पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम आपको 4 बैंड और 5 बैंड के बारे में बताएंगे। अगर हम जैसे 4 बैंड को देखते हैं, अगर मान लीजिए हम 4 बैंड वाला प्रतिरोध को देखते हैं, 4 बैंड वाला अगर प्रतिरोध लेते हैं, 4 बैंड वाला प्रतिरोध लेते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं? अगर 4 बैंड वाला प्रतिरोध लेते हैं तो इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर आपको समझना है, ये मान लीजिए एक बैंड हमारा ये हो गया, दूसरा बैंड हो गया, तीसरा बैंड हो गया, चौथा बैंड हो गया, 1 2 3 4। मान लीजिए यहाँ पर हम 4 बैंड वाला प्रतिरोध लेते हैं। तो 4 बैंड वाले प्रतिरोध के बारे में हम यहाँ पर आपसे बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे ये पहला बैंड ये है, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम टॉलरेंस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस को हम प्लस माइनस से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो होती है प्रतिशत त्रुटियां, इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और जो ये मान होता है, जो दूसरा होता है, इसको हम क्या कहते हैं? ये तो हमारा टॉलरेंस हो गया। दूसरा हमारा क्या होता है? इसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जिससे हम गुणा करते हैं, जिससे गुणा करेंगे। यहाँ पर जो तीसरा बैंड है, तीसरा बैंड, इस तीसरे बैंड को क्या कहेंगे? इस तीसरे बैंड को यूनिट कहेंगे। इसको यूनिट मतलब क्या होता है? इकाई। और अगर चौथा बैंड है तो इस चौथे बैंड को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? इस चौथे बैंड को हम टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? टेंस। टेंस माने क्या होता है? दहाई। क्या होता है? दहाई। तो यहाँ पर अगर हम कलर कोड का बात करते हैं तो कलर कोड ये प्रतिरोधों के लिए होता है, कार्बन प्रतिरोधों के लिए होता है। यहाँ पर जो हम यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, इसमें 4 प्रकार के 4 बैंड वाला प्रतिरोध या 5 बैंड वाला प्रतिरोध लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम 4 बैंड वाले प्रतिरोध को सबसे पहले जानकारी लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक मतलब बैंड ले लिया है। इस बैंड में जो हमारा ये पहला होता है, इसको टॉलरेंस कहते हैं। इसे हम प्लस माइनस प्रतिशत त्रुटि से प्रदर्शित करते हैं। जो दूसरा बैंड होता है, ये मल्टीप्लायर होता है, जिससे हम गुणा करेंगे। तीसरा बैंड ये हमारा तीसरा बैंड है। तीसरा बैंड हमारा यूनिट है। यूनिट की इकाई क्या यूनिट को हम क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। और चौथा बैंड, ये जो चौथा बैंड है, इसे हम टेंस कहते हैं, अर्थात ये दहाई होता है। इसमें सबसे पहले एक चीज़, इस जो कलर कोड होता है, कलर कोड आपको जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम कलर कोड के बारे में देख लेते हैं। तो कलर कोड हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ पर एक ये याद कर लीजिए, एक कोड भाषा होता है BROGR, GB, V, G,
WGSEN, इतना हमको याद रखना है। जैसे यहाँ पर इस बी का मतलब क्या होता है, इस बी का मतलब ब्लैक होता है। ब्लैक माने क्या होता है, तो ब्लैक माने काला होता है। ये जो दूसरा बी लिखा गया है ब्राउन, ब्राउन माने क्या होता है, ब्राउन माने भूरा हो गया। तीसरा लिखा गया रेड, रेड का क्या होता है, रेड का लाल हो गया। ये चौथा है ऑरेंज, ऑरेंज माने क्या होता है, संतरा, संतरा को हम क्या कहते हैं, नारंगी भी कहते हैं, या फिर संतरा भी लिख सकते हो। येलो का क्या होता है, येलो माने पीला होता है। येलो माने क्या होता है, पीला होता है। यहाँ पर ग्रे, ग्रे मतलब क्या होता है, हरा होता है। ग्रीन, ग्रीन माने क्या होता है, हरा होता है। और ब्लू माने क्या होता है, ये ब्लू माने हमारा यहाँ पर नीला हो गया। यहाँ पर वायलेट हो गया, वायलेट माने क्या होता है, तो बैगनी हो गया। अगला है ग्रे, ग्रे माने क्या होता है, तो ग्रे माने स्लेटी होता है। ग्रे माने क्या होता है, स्लेटी होता है। अगला व्हाइट लिखा गया, व्हाइट माने क्या होता है, सफ़ेद। व्हाइट माने क्या होता है, सफ़ेद होता है। इसके बाद अगला लिखा गया है जी, जी फॉर गोल्ड, गोल्ड माने क्या होता है, सोना या सुनहरा होता है, जिसे हम सोना भी कहते हैं। मतलब सोना से समझ लेंगे, सोना के लिए या सुनहरा के लिए। अगला है जो है यस, यस माने क्या होता है, सिल्वर, सिल्वर का क्या कहते हैं, चांदी कहते हैं। और ये यन लिखा गया, यन मतलब नॉन ऑफ दीज मतलब कोई नहीं, इसका क्या हो जाएगा, कोई नहीं। तो यहाँ पर ये हमारा बन गया। अब हम इसके आगे भी आपसे बातें कर रहे हैं, तो हम इसमें एक एक के बारे में हम आपको बताते चल रहे हैं। इसका कलर कोड कैसे हम ज्ञात करेंगे, देख लीजिए। जैसे यहाँ पर काला लिखा गया, काला का कोड कितना होता है, 0। भूरा का कितना होगा, भूरा का हमारा 1 हो जाएगा। लाल का कितना हो जाएगा, 2। नारंगी का कितना हो जाएगा, 3। पीला का हमारा 4 हो जाएगा। हरा का कितना हो जाएगा, 5। नीला का कितना हो जाएगा, 6। बैगनी का 7। स्लेटी का 8। सफ़ेद का 9। और सोना, सोना लिखा गया है, तो सोना का नीचे कुछ नहीं होता है, इसको सब हम छोड़ देंगे। और इसका जो मल्टीप्लायर, इसके जो अगले पॉइंट पर चलेंगे वो हमारा मल्टीप्लायर होता है। देखिए अभी हम आपको ट्रिक से इसको समझा देते हैं। इसका मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो जाएगा, 2। इसका मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3 हो जाएगा। इसका अगर हम देखते हैं तो मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4। इसका मल्टीप्लाई में 10 की पावर 5 हो गया। इसका मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6 हो गया। इसका मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 10 की पावर, ये है सॉरी, इसका 10 की मल्टीप्लाई में 10 की पावर 7 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, 8। और इसका कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में 10 की पावर 9। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना ज़रूरी है। हम अगर इसके आगे चलते हैं, तो इसके आगे चलते हैं तो जैसे काला लिखा गया है, काला को वाला हम छोड़ देते हैं। जो दूसरा मान लिखा गया, दूसरा से स्टार्ट करते हैं। तो इसका होता है टॉलरेंस 1%। इसका टॉलरेंस कितना होता है, 2%। इसका टॉलरेंस कितना होता है, 3%। और इसके आगे का टॉलरेंस जो होता है वो कितना होता है, 4%। इसी प्रकार से नीचे आ जाते हैं, तो नीचे हमारा लिखा गया सोना। हम इस लाइन पर चलते हैं, सोना वाली लाइन पर चलते हैं। इसका टॉलरेंस कितना होता है, इसका टॉलरेंस होता है 5%। अगर चांदी पर चलते हैं तो चांदी का टॉलरेंस कितना होता है, 6%। और यहाँ पर लिखा गया कोई नहीं, कोई नहीं का टॉलरेंस कितना होता है, सॉरी यहाँ पर 5 नहीं होगा, ये 10, 6 नहीं होगा, 10 हो जाए, 2 से थोड़ा गलती हो गया, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कोई नहीं है, कोई नहीं का टॉलरेंस कितना हो जाएगा, 20%। तो इतना ये हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसी के बेस से हम देखिए अभी क्वेश्चन को कितना आसानी से सॉल्व करेंगे। वैसे भी आप यूट्यूब पर जो है बहुत लोग आपको बताए होंगे, लेकिन देखिए हम आपको कैसे बताते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन मान लीजिए है हमारा लाल, पीला, लाल है, पीला है, अगला है फिर पीला, फिर इसके बाद चांदी। मान लीजिए ये हमको दे दिया गया, क्वेश्चन में हमारा लिखा गया लाल, पीला, पीला, चांदी। इसका हमका कलर कोड बताना है। इसका हमको क्या करना है, कलर कोड दिया गया, इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी प्रतिरोध क्या होगा। तो बताइए,
इसमें कितना ओम का प्रतिरोध बनेगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया लाल, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, पहले सबसे पहले देखिए लाल, लाल इसमें किस पर आता है, लाल हमारा यहाँ पर हमारा किस में आ जाता है, देखिए। और यहाँ पर ये एक चीज़ और ही समझ लीजिए, जो सबसे आखिरी वैल्यू होती है, जो सबसे आखिरी वैल्यू होती है उसको हम टॉलरेंस कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। उसके पहले वाले को क्या कहते हैं, उसके पहले वाले को हम मल्टीप्लायर कहते हैं। सबसे लास्ट वैल्यू को हम टॉलरेंस कहते हैं, उससे पहले वाले मान को मल्टीप्लायर कर देते हैं। बाकी दोनों ये यूनिट हो गया, ये टेंस हो गया, और इसके आगे हंड्रेड्स, इस प्रकार से होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये दो मान बचे हैं, इसके इधर वाला मान हमारा कांस्टेंट रहेगा, इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर हमारा कितना लिखा गया, लाल लिखा गया, तो लाल का कितना होता है कोड, हम इसके इधर जितना भी मान लेंगे इसी में से हम पूरा लेते हुए चले जाएंगे। ये जो 0 मान लिखा गया यहीं से लेंगे। तो लाल का कोड हमारा कितना लिखा गया, लाल पर देखिए, लाल का कोड हमारा कितना है 2, तो लाल का कोड हम कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। इसके बाद देखिए पीला, पीला का कोड इसमें देखिए कहाँ पर है, पीला यहाँ पर हमारा कहाँ पर बनेगा, पीला हमारा ये देखिए येलो, येलो का पीला अगर देख रहे हैं तो पीला का कोड हमारा लिखा गया 4, तो पीला का कोड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला पीला लिखा गया है, तो इसी पीला वाले लाइन में चलते हैं आगे। तो अभी यहाँ पर ये हमारा क्या है, मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर में मल्टीप्लाई का साइन लगा है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 हो गया। और अगर हमारा 40 चांदी लिखा गया, चांदी हमारा टॉलरेंस है, टॉलरेंस चांदी की वैल्यू हमारी कितनी है, देखिए नीचे आ जाइए, नीचे हमारा चांदी की वैल्यू 10% लिखा गया है। तो चांदी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, +-10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +-10। तो यहाँ पर जो हमारा कोड बन करके आ रहा है 24 × 10 की घाते 4 और +-10, यहाँ पर यही हमारा आंसर हो गया है। यही हमारा क्या हो गया आंसर, इतना ओम हमारा आंसर हो गया। इसको हम देखिए और क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 240 +- क्या लिख सकते हैं 10% लिख करके आगे हम लिख सकते हैं किलो ओम। एक आंसर हमारा ये भी हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे लिखा गया है 250 ओम लिखा गया है के लिए, 250 ओम के लिए कलर कोड होगा, कलर कोड होगा। मान लीजिए ये हमको क्वेश्चन दे दिया गया है 250 ओम के लिए कलर कोड होगा। तो 250 ओम के लिए कलर कोड कैसा होगा, हमको ये चीज़ यहाँ पर बताना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बना, 250 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 25 × 10 की घाते कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, या तो 225 × 10 लिख सकते हैं। तो 10 को हम 10 की पावर अगर 1 लिख देते हैं तो इसकी वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी हमारी 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर 2 का कोड कितना होता है, 2 का कोड इससे पहले अभी हमने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर 2 का कोड हमारा कितना होता है, 2 का कोड हमारा कितना हो जाएगा। तो 2 का कोड यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, तो जैसे यहाँ पर 250 ओम लिखा गया है, अगर यहाँ पर हमारा 250 ओम लिखा गया है, इसका कलर कोड हमको बताना है, तो यहाँ पर 2 लिखा गया है। अगर 2 की वैल्यू हम देखते हैं तो 2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 2 की वैल्यू अभी हम आपको क्या बताए हैं, यहाँ पर देखिए आपको 2 की वैल्यू यहाँ पर आपको बतानी है। तो 2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर अगर 2 का कोड हमने आपको इससे पहले क्या बताया था, लाल होता है। 2 का कोड क्या होता है, लाल होता है। इसके बाद क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है। इसके बाद हमारा 5 लिखा गया, 5 का कोड हमारा कितना हो जाएगा, 5 का कोड हमारा हरा हो जाएगा। 5 का कोड क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा गया 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 का कोड क्या हो जाएगा, भूरा। इसका कोड क्या हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर 25 × 10 की घाते -1 लिखा गया है, तो 2 का कोड हमारा लाल हो जाएगा और 5 का कोड क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। और 10 की पावर 1 लिखा गया है, तो 10 की पावर 1 का कोड हमारा भूरा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर लाल, हरा और भूरा सही आंसर हो जाएगा।
आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन एक बार फिर से आपको बता देते हैं ताकि जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाए। जैसे यहाँ पर 250 ओम के लिए कलर कोड होगा, तो जैसे 250 लिखा गया, 250 को 25 × 10⁻1 लिख सकते हैं। 2 का कोड कितना होता है? लाल। 5 का कोड कितना होता है? हरा। और 10⁻1 का कोड क्या होता है? तो 10⁻1 का कोड हमने आपको क्या बताया था कि भूरा होता है, क्योंकि ये मल्टीप्लायर में है। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लायर में है, तो मल्टीप्लायर में हमारा भूरा वाला मान सही हो जाएगा। 10⁻1 का मान कितना होता है? भूरा होता है। तो यहाँ पर जो हमारा कोड बन करके आया है, कोड क्या बन करके आया है? लाल, हरा और भूरा। यहाँ पर ये हमारे 3 कोड हो चुके हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जैसे मान लीजिए एक मान आपको ये दे दिया गया है 230 × 10⁻3 ±20%, ±20%, ये हमको दिया गया है। कह रहा है का कलर कोड होगा, का कलर कोड होगा। क्वेश्चन हमको दे दिया गया है 230 × 10⁻3 ±20% का कलर कोड होगा। तो यहाँ पर इसका कलर कोड क्या होगा, हमको यहाँ पर ये बताना है। तो देखिए ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको तो केवल वैल्यू ही पुटअप करते चले जाना। जैसे 2 का कोड कितना होता है? तो 2 का कोड लाल होता है। कलर कोड जो वैल्यू आपको बताया गया है उस वैल्यू को याद कर लीजिए। वहाँ से अगर आपको याद कर लेते हैं तो ये कलर कोड निकालना आपको बहुत आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 लिखा गया है, 3 का कोड कितना होता है? तो 3 का कोड नारंगी होता है। यहाँ पर देखिए 0 लिखा गया है, 0 का कोड क्या होता है? काला होता है। देखिए ये हमारा 1000 में चला गया, 100 में चला गया है। टेंस के बाद किसमें हो गया है? हंड्रेड्स में हो गया है। यहाँ पर 10⁻3 लिखा गया, 10⁻3 का कोड कितना होता है? नारंगी होता है। 10⁻3 का कोड नारंगी होता है। और यहाँ पर टॉलरेंस कितना दिया गया? टॉलरेंस जो है ±20% दिया गया है। और ±20% का जो कोड होता है कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं। तो यहाँ पर कोई रंग नहीं, यहाँ पर हमारा ये आंसर हो जाएगा। अर्थात इसका जो आंसर निकल करके आ रहा है वो क्या आ रहा है? लाल, नारंगी, काला, लाल, नारंगी, काला, पुनः है नारंगी, फिर इसके बाद क्या है? कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं। हमारा यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो जो बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें। आइए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है वो क्या आता है उसको हम देखते हैं। जैसे हम चलते हैं अगले पेज पर, तो यहाँ पर हमारा जैसे क्वेश्चन यहाँ पर एक ये बनता है, जैसे एक वैल्यू मान लीजिए ये दे देता है 200 ±5%, लिखा गया है 200 ±5%। कह रहा है कि यहाँ पर आपको जो है अधिकतम मान का कोड क्या होगा, अधिकतम मान का प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आपको यहाँ पर बताना है। अगर यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिकतम मान, अगर ये जो इक्वेशन दिया गया है इस इक्वेशन में आपको पूछा रहा है कि अधिकतम मान क्या होगा, तो अधिकतम मान कैसे निकालेंगे? तो अधिकतम मान यहाँ से निकालने के लिए हमारा देख लीजिए कैसे निकालेंगे। 200 +5% ऑफ 200। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा गया है, देखिए यहाँ पर ये लिखा है अधिकतम मान मतलब प्लस लेंगे, न्यूनतम मान मतलब कितना लेंगे? माइनस ले लेंगे। और ये जो 5% लिखा गया, ये 5% किसका निकालेंगे? यही 200, आगे जो वैल्यू लिखी गई इसी 200 का 5% निकालेंगे। अर्थात इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 200 + 200 का 5% कितना होता है? तो 10 होता है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। अगर यहीं पर आपको इसी में कहता है कि न्यूनतम मान, अगर कहता है कि न्यूनतम मान होगा तो यहाँ पर हमारे न्यूनतम मान कितना हो जाएगा? तो इसी में 200 - 5% ऑफ कितना हो जाएगा? 200।
तो यहाँ पर ये हमारा 200 हो गया, और माइनस 200 का 5% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। और यहाँ पर 190 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर हमारा ये आंसर हो गया, और अधिकतम मान में हमारा क्या आंसर कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। इसके आगे यहाँ पर देखिए, हम आपको एक छोटा सा बता देते हैं, प्रतिरोधकता। आपको क्या बताते हैं, अब अगला टॉपिक हम लेते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का लेते हैं। प्रतिरोधकता को देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, हम आपको शुद्ध हिंदी में बता रहे हैं, लेकिन प्रतिरोधकता को इंग्लिश में रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी कहते हैं। देखिए कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश में याद रखना जरूरी रहेगा। अगर याद नहीं रखेंगे, मान लीजिए अभी प्रतिरोधकता ना दे करके अगर रजिस्टिविटी दे देता है, तो इतना तो नॉलेज रहना चाहिए कि रजिस्टिविटी क्या होता है या रजिस्टिविटी को क्या कहते हैं। तो रजिस्टिविटी को हम प्रतिरोधकता कहते हैं। और यहाँ पर जो यहाँ से क्वेश्चन बन करके आता है, इसका मात्रक क्या होता है। आपको फालतू चीज़ नहीं बताएंगे, वही चीज़ बताएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो इसका जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसका जो सिंबल होता है ओम मीटर, इस प्रकार से हम लिखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बन करके आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी आप एक क्वेश्चन आपके बन के आता है। कंडक्टिविटी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कंडक्टिविटी को हिंदी में चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। और ये जो चालकता इसे कहते हैं, तो ये जो चालकता है, चालकता का मात्रक क्या होता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन ये बन के आता है कि चालकता का मात्रक क्या होता है। तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सीमेन प्रति मीटर। सीमेन पर मीटर। और सीमेन पर मीटर को हम क्या कहते हैं, महो पर मीटर भी कहते हैं। महो पर मीटर भी हम कहते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपको जो भी पढ़ाया गया है आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें। आइए अगले दो क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कंडक्टेंस। अगला हम टॉपिक ले देते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को क्या कहते हैं, तो कंडक्टेंस को हम चालकत्व कहते हैं। कंडक्टेंस को क्या कहते हैं, चालकत्व। अगर हम कंडक्टेंस को चालकत्व कहते हैं तो कंडक्टेंस जो होता है वो चालकत्व क्या होता है, यह प्रतिरोध का उल्टा होता है। कंडक्टेंस कैसा होता है, यह प्रतिरोध का उल्टा होता है। यह प्रतिरोध का उल्टा होता है। तो अगर यहाँ पर कह रहा है कि यह प्रतिरोध का उल्टा होता है, अब हम कंडक्टेंस में कुछ और बातें यहाँ पर देखते हैं कि कंडक्टेंस का जो मात्रक होता है, कंडक्टेंस मतलब चालकत्व। चालकत्व का मात्रक क्या होता है, तो चालकत्व का मात्रक क्या होता है, 1 प्रतिरोध। क्या होता है, 1 प्रतिरोध इसका मात्रक होता है। और इसका मात्रक अगर 1 प्रतिरोध होता है, इसका जो दूसरा मात्रक चालकत्व बराबर क्या होता है, 1 प्रतिरोध होता है। दोस्तों यहाँ पर ये समझ लीजिएगा, चालकत्व बराबर 1 प्रतिरोध होता है। और इसका जो मात्रक बनता है, इसका मात्रक क्या बनता है, इसका मात्रक महो बनता है। क्योंकि प्रतिरोध लिखा गया, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ऊपर चला जाएगा महो हो जाएगा, तो इसका मात्रक महो होता है। या इसे हम क्या कहते हैं, सीमेन भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम सीमेन भी कहते हैं। तो इसका चालकत्व का मात्रक ओम भी होता, महो भी होता है और सीमेन भी होता है। या फिर इसका मात्रक प्रति ओम होता है। क्या होता है, प्रति ओम भी होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में टोटल हम इतना ही आपके लिए मैटर लेकर के आए थे। और अभी तक आप अपने दोस्तों के पास इसे शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी ज़रूर करें। तो कल पुनः इसी टाइम इसी वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।